अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ जो एक नौजवान शहीद हुआ था, उसके हवाले से मुख्तलिफ़ चहमगोइयाँ पाई जा रही थी। बहुत सारी फ़ेक न्यूज़ जो है वो मार्केट में मौजूद हैं। सोशल मीडिया जो है उस पे अब ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया और इसकी वजह से डिस्ट्रस्ट भी पैदा हो रहा है। दोनों तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। आज जो ख़ास तौर पे रावलाकोट के अंदर जो नौजवान शहीद हुए थे, उनकी एफआईआर के हवाले से काफ़ी टेंशन्स रही और सारा दिन जो है वो रावलाकोट के अंदर लोग सड़कों पे मौजूद रहे, धरने दिए गए और अवाम ने ये मुतालबा किया हुकूमत से कि उनके कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। आज हमारे साथ मौजूद है अनवार साहब, उनसे आज बात करते हैं और पूछते हैं। अनवार साहब, हमें ये बताएं क्या सिचुएशन रही आज पूरे आज़ाद कश्मीर? अब असल में जो बात आपने की कि कल पुलिस मुकाबले में हमारे एक्शन कमेटी के एक मेंबर शहीद हो गए और एक हमारे कोर कमेटी के जो मेंबर हैं उमर नज़ीर साहब वो शदीद ज़ख्मी हो गए। उस सिलसिले में पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, जिसमें मुख्तलिफ जगहों से रोड्स को बंद किया गया। CMH रावलाकोट का कंट्रोल जो एक्शन कमेटी ने संभाल लिया और अभी तक वो वहाँ पे धरना दिए हुए बैठे हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि CMH रावलाकोट जो है वहाँ एक्शन कमेटी का इस वक्त उन्होंने उसका मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया और उनका मौका यह है कि जी इनके खिलाफ पुलिस वालों के खिलाफ FIR काटी जाए और गवर्नमेंट इस मामले पे अभी तक लैतुलाल से काम ले रही है, जो कि मुनासिब बात नहीं है। अगर किसके खिलाफ वो कह रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक नाम ले रहे जब हैं? पुलिस मुकाबला था तो पुलिस के खिलाफ ही जो ना वहाँ की जो पुलिस है रावलाकोट पुलिस है उसके खिलाफ ही जारी मुकदमा वो दर्ज करने की बात कर रहे हैं। तो हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं क्योंकि रियासत के अंदर इस तरह की रियासती दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। ये कश्मीरी अपने बुनियादी हकूक़ मांग रहे हैं, आप इनके साथ बैठ कर डायलॉग करें, आप कुछ दे सकते हैं इनको दें, कुछ ले सकते हैं इनसे लें, लेकिन आपस में मतलब ये ज़रूरत नहीं इस वक्त ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बहुत कशीदा हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि आप आज किस तरह देखते हैं कि मुस्तकबिल जो है इस तहरीक का, क्योंकि बाज़ लोग तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है, जिस तरह से PTI और फिर TLP आपके जहन में होनी चाहिए, जो एक डायनामिक्स हैं उनको मद्देनज़र रख के आप क्या समझते हैं कि कहीं आज़ाद कश्मीर में भी इस तहरीक को दबाने के लिए फ़ोर्स उस लेवल पे इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं? सर अगर तो देखें जज्बाती बात करूँ ना, जैसे बाज़ लोग कर रहे हैं कि हम जो स्टेट की रिट को चैलेंज नहीं करना चाहिए, मैं भी ये बात करता हूँ कि स्टेट की रिट को चैलेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बात TLP की या PTI वाली थी, जो चीज़ें वहाँ पे की गई थी, मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं दोहराएगी। ठीक है, ये एक आप इसका इम्पैक्ट हमारा उस कश्मीर में भी जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब एरिया सेंसिटिव है। एरिया सेंसिटिव है, जिसकी वजह से वो चीज़ें मुझे लगता है कि कश्मीर में नहीं होंगी। लेकिन फिर भी जो हो रहा है ये भी नहीं होना चाहिए। अब मतलब कुछ गिरफ्तारियों की भी इत्तलात हैं। गिरफ्तारियाँ सुनने में है क्योंकि वहाँ पे अब इंटरनेट की एक्सेस नहीं है किसी के पास भी, जो मुख्तलिफ लोगों से रब्ता हुआ वहाँ पे कुछ डिफरेंट किस्म की जो ना वो खबरें, कोई कहता है गिरफ्तार हो गया, कोई कहता नहीं, उस वाले से कोई मुसद्दका रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जो अभी कल या परसों का दिन है उसमें जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर है उन्होंने भी मुकम्मल शटर डाउन और जो ना लॉकडाउन की कॉल दे दी है। इस 9 तारीख को, 9 जून? नहीं, कल से। अच्छा, कल से। अच्छा, जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर है उन्होंने कल से ही लॉकडाउन की जो ना वो दे दिया और मुख्तलिफ रस्तों को बंद करने की बातें भी चल रही हैं। आज दिन को भी मुख्तलिफ रस्ते बंद थे, जैसे हमारा ये आज़ाद पतन वाला पाक पतन वाला ब्रिज है, ये बंद था, बाद में खुल गया। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मैं जो ना गवर्नमेंट से भी एक बात कहता हूँ कि इस चीज़ को सीरियस ले। ये जो इंसानी जानों का ज़िया ये मुनासिब बात नहीं है, तो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा गवर्नमेंट को करना चाहिए। और इधर से जो एक्शन कमेटी के लोग हैं उनसे भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथ काम करते रहे, हम उनके साथ काम करते रहे। उनसे भी ये कहूँगा कि यार कोई ऐसा दरमियाना रास्ता निकालें कि आपकी बात भी पूरी हो जाए और लोगों की जो है ना सेफ साइड भी रहे। इसमें तो कोई शक नहीं है, ये एक बिल्कुल प्योर अवामी तहरीक थी, एक लोगों का एक सेंटिमेंट था, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, और इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा, ये सियासतदानों पे भी अदम एतमाद था। आप एक सियासी कारकुन भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या हमारे सियासतदान फेल हो गए हैं जो लोगों ने अपने तौर पे इतनी बड़ी तहरीक खड़ी कर दी? सर ये फिर देखें बात लंबी हो जाएगी। अगर आपके जो सियासतदान हैं वो जिस मकसद के लिए हम उनको चुनते हैं, हम उनको असेंबली के अंदर भेजते हैं, जब वो डिलीवर नहीं कर सकते तो बुनियादी जो चीज़ें हैं, जैसे आटा था एक बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, रोटी तो उसने खानी है, बिजली बुनियादी ज़रूरत थी। तो जब ये चीज़ें इंसान को नहीं मिलेंगी तो जैसे तहरीकें तो जन्म लेंगी फिर। तो इस तहरीक ने एक बुनियादी तौर पर आटे और बिजली से जन्म लिया और फिर ये तहरीक बढ़ती गई और इसके अंदर लोग शामिल होते गए और ये आज एक बहुत बड़ी एनर्जेटिक किस्म की तहरीक है जिसको दबाना बहुत मुश्किल हो चुका है। आपने भी देखा कि पाकिस्तान की जो ना वफाकी जो एक्शन कमेटी वाले कहते हैं वो उनको वफाकी ना बोले, गैर रियासती बोले। हाँ, तो ये भी एक मसला है। ये भी एक मसला है। तो वफाकी वज़रा ने कुछ 6 दफ़ा
میٹنگز کی ہیں، وہ وہاں سے چل کے آتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، پھر اس کے باوجود پچھلے انہوں نے کہا جی امیر مقام صاحب میٹنگ میں نہیں ہونے چاہیے، ان کی بات مانی گئی، ان کو نہیں بلایا گیا، حالانکہ وہ وزیر امور کشمیر ہے۔ اس طرح کہ اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ کافی زیادہ انرجیٹک قسم کی ایک تحریک ہے، لیکن ہمارے دوستوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس تحریک کو منظم طریقے سے چلائیں، کسی کے ہاتھوں میں اب استعمال نہ ہو۔ بالکل، مجھے لگ رہا ہے یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے کہ کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو۔ یہ اتنی بڑی تحریک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی سینٹیمنٹ سے اٹھی ہوئی تحریک ہے، Exactly تو ایسے۔ اس کو جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، کوشش کریں اس کے دورس نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے ماحول کے اندر جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے پورے خطے کی، اس میں کوئی اور چیزیں بھی انوالو ہیں، کوئی پبلک سینٹیمنٹ کے علاوہ بھی؟ سر دیکھیں، یہ جب اتنی بڑی تحریک ہو تو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں آگے پیچھے سے انوالو تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کا ذکر کرنا یہاں پہ مناسب تو ہے، یہ موقع بھی نہیں ہے، اس طرح سے نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بڑی تحریک ہے یہ، تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے بڑے گولز جو اچیو کر لیے تھے، تو اب ان کو چھوٹے چھوٹے گولز میں الجھنے کی ضرورت نہیں تھی، جو ہماری جو دوست ہیں ہمارے ایکشن کمیٹی والے، لیکن اس کے باوجود ہم گورنمنٹ سے اپیل تو نہیں کرتے، ان سے یہ بات کہتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اس مسئلے کو جلد از جلد جو نا حل کیا جائے، کیونکہ ہم ریاست مزید کسی بھی اس طرح کی چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ بالکل، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے انوار صاحب نے، جس طرح بتایا کہ ریاست اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں، میں آپ کے اس کو انٹرنیشنل اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں کشمیری 5 اگست کو یا کوئی بھی ایون کہ انڈیا کی آزادی کا کوئی دن آتا ہے، اس دن بھی لوگ مارچ کرتے ہیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں یو کے اندر، اور وہاں وزیر اعظم آفس جو ہے اس کو یادداشتیں پیش کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں بھارتی فوج جو ہے وہ ظلم اور ستم ڈھا رہی ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے، اور ہمارے ارباب اختیار کو اس بات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے کہ اگر یہی یہاں پہ جو 10 لاکھ سے زیادہ جو کشمیری بستے ہیں، اگر یہ گنگا الٹی طرف بہنا شروع ہوگی، اگر یہی لوگ دوبارہ اس 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جا کے قراردادیں پیش کرنا شروع ہو گئے، تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن بن جائے گی پاکستان کے لیے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کو، آزاد کشمیر کی حکومت کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے، اور جو ذمہ دار آدمی ہیں کشمیر ایکشن کمیٹی کے، ان کو بھی چاہیے کہ کوئی عوام کو اسٹیٹ کے سامنے کھڑا کر دینا جو ہے وہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ دانش مندی یہ ہے کہ آپ اس معاملے کا کسی نہ کسی طرح، قیادت کا کام یہ ہوتا ہے بحرانوں سے نکالنا، نہ کہ بحرانوں میں ڈالنا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے ضرور سوچیں گے، اور کوئی اس کا راستہ جو ہے وہ بہتر حل وہ نکلے گا، اور 9 جون سے پہلے نکلے گا، اور یہ حالات جو ہیں وہ کہیں ایمرجنسی کی طرف اور یہاں کشیدگی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔